आइए प्रिय आत्मन मित्रों, संध्या की इस पावन वेला में नित्य प्रति की तरह हम अपने भीतर उतरने से पहले अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर ध्यान और एक विषय जो सुबह अधूरा रह गया था, प्रभु ने उसे पूर्ण करने का पुनः से अवसर दे दिया है, उस और चलेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना की ओर चलें।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, ध्यान की ओर अवश्य चलेंगे, क्योंकि बिना ध्यान के भीतर उतरने का कोई मार्ग नहीं है। बिना ध्यान के हम सबके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि हम मोक्ष मुक्ति की ओर जा सकें। किंतु कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस साधकों तक पहुंचती रहती हैं, जिस कारण से साधकों का जीवन, अनमोल जीवन उनके हाथ से निकलता जा रहा है। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम अक्सर कहते हैं कि समस्त धारणाएं, सिद्धांत, नियम, इन सब से हटना पड़ता है। किंतु उससे पहले कुछ, क्योंकि सीधी भाषा थोड़ा मुश्किल से समझ आती है, तो आज थोड़ा सा उसे और आसान कर दिया जाए, ताकि उन साधकों को ये बात समझने में और आसानी हो जाए कि भीतर उतरना कितना सहज है, कितना सरल है। हम सभी साधक किसी समय में विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, स्कूल में गए हैं। हर एक पीरियड, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो या किसी का भी, यदि हम उस विषय पर, उस पीरियड में उस विषय से हटकर किसी और विषय को लेकर बैठेंगे तो कैसा लगेगा। यदि हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड हो और हम इंग्लिश की बुक्स निकालकर पढ़ना शुरू कर दें, कैसा लगेगा। और दूसरी बात, जब साधक अपने लक्ष्य से हटकर दूसरे लक्ष्य की बात करता है, इसका अर्थ उसे अपने लक्ष्य से कोई प्रेम नहीं। तीसरी बात, अगर कोई सच में सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है या किसी और चीज का सर्जन है, अगर वो अपने विषय से हट जाए, जानकारी, उसकी पढ़ाई, उसका ज्ञान, विद्याएं जो उसने अर्जित की, एक लक्ष्य को पाया, यदि वो अपने लक्ष्य से हटकर अन्य लक्ष्यों की बात करे जो उसके अनुभव में नहीं है, तो कैसा रहेगा। प्यारे मित्रों, हमारे एक ऋषि हुए, अनंत ऋषि हुए। ऋषि का अर्थ ही है जो सदा भीतर की खोज में लगा रहता है, और उसके हाथ जो अनुभव लगता है, अपना निजी प्रैक्टिकल होता है, वो ऋषि उस प्रैक्टिकल को समाज में बांटता है। तो हमारे सनातन धर्म में अनेकों ऋषि मुनि हुए। गुरुकुल परंपरा में पहली क्लास से लेकर
पीएचडी तक, अर्थात पूजा, मंत्र, सेवा, कर्मकांड, उसके बाद ध्यान, समाधि। जो हमारे ऋषि मुनि थे परिपूर्ण थे, ज्ञान की उनके पास, ध्यान की उनके पास कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि पहले उन्होंने खोजा। खोजने के बाद जो उनके हाथ में अपना अनुभव लगा, वही अनुभव उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। ऐसे ही एक ऋषि हुए महर्षि पतंजलि, आप सब जानते हैं। उन्होंने जीवन में समाधि तक पहुंचने के लिए 8 अंग दिए, अष्टांग योग की साधनाएं बताई। किंतु जो ध्यान की अवस्था तक पहुंच गया, अब उसे पहले के 6 अंगों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो महर्षि पतंजलि एक ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि हैं, अब जो साधक ध्यान की क्लास तक पहुंच गया हो, उससे भी मंत्र जपवाएं, उससे भी क्रियाएं कराएं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल जीते थे। आज साधकों के मुख से सुनने को आता है कि जब तक हम दौड़ेंगे नहीं, रुकने का मजा ही नहीं आएगा, थकेंगे नहीं तो बैठने का आनंद नहीं आएगा, पाप नहीं करेंगे तो पुण्य का आनंद नहीं मिलेगा। अर्थात शांत होने के लिए पहले अशांत होना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी धारणाएं फैला दी गई हैं। नहीं प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ऐसा जीवन साधक को नहीं जीना। जो सच में ध्यान का पिपासु है, ध्यान में उतरना चाहता है, जो भीतर उतरना चाहता है, उसके समस्त क्लासेस पूर्व जन्म में कंप्लीट हो चुकी हैं। इसीलिए वो साधक आज न किसी मंत्र की बात करता है, न तंत्र की, न क्रिया की। वो कोई बातचीत नहीं करता। वो चाहता है मुझे एकांत मिले, शांति मिले, मौन मिले, मैं भीतर उतर जाऊं, अपने भीतर उतर जाऊं। जिस साधक के भीतर ऐसी विचारधाराएं उठती हैं, इसका अर्थ कि उसने पूर्व जन्मों में सब कर लिया, अब करना उसका शेष नहीं रह गया। अब उसके जीवन में समर्पण का समय आ गया। प्यारे साथियों, हमारे शरीर के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब तक हम कारण शरीर से मुक्त नहीं होते, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म बना रहेगा। कारण शरीर तक पहुंचने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा, और जिसे सूक्ष्म के भीतर प्रवेश करना है, उसे अपने सारी चेतना को, ऊर्जा को, ध्यान को स्थूल शरीर से हटाना ही होगा। बिना हटाए उसका काम नहीं चलेगा। अगर हम कहें
कि हम आपको मूलाधार केंद्र की साधना करवाते हैं। अब स्वाधिष्ठान की साधना कराएंगे। अब मणिपुर, फिर अनहद। ऐसे करते करते हमने आपको तो बाहर ही रोक दिया। ये सारे चक्र स्थूल शरीर में हैं। सूक्ष्म में इनका कोई अस्तित्व नहीं। हम कहें कि पहले मंत्र जप लेते हैं, फिर सेवा कर लेंगे, तो जो सच में ध्यान योगी मास्टर होगा, वो आपको इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझा सकता, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। उसने जो पाया, जो उसने मेहनत की, तपस्या की, वह अपने जीवन की अनमोल कमाई को, अपने अनुभव को आप में बांट देना चाहता है। इसलिए वो ध्यान के नाम पर आपको बाहर नहीं रखेगा। आपको स्थूल शरीर से हटाकर सूक्ष्म की ओर लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर की ओर, सूक्ष्म यात्रा की ओर। वो शिव नेत्र से शुरू करेगा। उससे नीचे के चक्रों की वो बात नहीं करेगा। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र से नीचे जितना भी शरीर है, आज्ञा का अर्थ ही अब हम आज्ञा देने वाले बन जाएं, बन गए। किसे? अपने तन को, मन को। जहां चाहें हमारी आज्ञा से हमारा तन, हमारा मन चले। इसलिए जो ध्यान योगी मास्टर होगा, ध्यान योगी सत ऋषि गुरु होगा, वो शिव नेत्र से कम की बात नहीं कर सकता, क्योंकि शिव नेत्र से नीचे माया का संसार है और शिव नेत्र से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। उससे पहले धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लेन देन, ये सब बना हुआ है। इसलिए प्यारे साथ को एक बात का ध्यान रखना, यदि आपको मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है, इस पिंजरे से मुक्त होना है, तो आपको शिव नेत्र की यात्रा करनी ही होगी। ना कोई अनुष्ठान, ना कोई मंत्र, ना कोई क्रिया, क्योंकि करने की जितनी भी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, वो इस शरीर के माध्यम से होंगी, इस शरीर के माध्यम से। और जब तक आप शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक आपका होना बना रहेगा। जब तक आपका होना बना रहेगा, आप सूक्ष्म शरीर की ओर नहीं मुड़ पाएंगे। इसलिए जिन जिन साधकों को भीतर उतरना है, उन्हें बाहर इस पंचभौतिक, इस स्थूल देह से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। इस स्थूल देह से, इससे संबंधित सारी जानकारियों से, सारे ज्ञान से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म के लिए स्थूल की कोई आवश्यकता नहीं। दौड़ना कोई जरूरी नहीं, पाप करना कोई जरूरी नहीं, अशांत होना कोई जरूरी नहीं।
तो आइए प्यारे साथियों, हम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल की ओर चलें। प्रैक्टिकल की ओर, ज्ञान से ध्यान की ओर चलें। कथा कहानियों से, भूत भविष्य से स्वयं की ओर चलें। बाहर के संत महात्माओं गुरुओं से, ज्ञान से, इंफॉर्मेशंस, जानकारियों से पराबुद्धि की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं के भीतर विराजमान स्वयं के सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए, एक मार्ग है ध्यान, ध्यान और ध्यान। अब हम सभी साधक मिलकर कुछ पलों के लिए भीतर की यात्रा पर उतरेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को हर ओर से अलग कर लेना, क्योंकि अब आप सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर उतरने जा रहे हैं। स्थूल से हटना पड़ेगा। अपने आप को मन, बुद्धि, इंद्रियां, अपनी पहचान, सारे ज्ञान, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस, इन सब से दूर कर लेंगे। बिल्कुल खाली होकर, अकेले होकर, निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा की तरह, एक नवजात शिशु की तरह अपने आप को थोड़ी देर के लिए हो जाने दें। सब ओर से अपनी चेतना को हटा लेंगे। ध्यान में बैठने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा, कोई संकल्प, कोई साधना, कुछ भी नहीं है। ध्यान का अर्थ प्रेम, और प्रेम का अर्थ कि जहां हर प्रकार की शर्त विदा हो गई हो। इसलिए अपनी मस्ती से, अपने आनंद से सहज सुखद आसन पर बैठना। सहज सुखद आसन, चाहे वो आसन भूमि आसन हो, सोफा, कुर्सी, बेड हो, कोई भी आसन। हमने स्थूल शरीर से हटना है, इसलिए हमें भीतर शिव नेत्र से जुड़ना होगा। और भीतर जुड़ने के लिए बाहर के नेत्रों से भी हटना पड़ेगा। तो बाहर की दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। शिव नेत्र जो जन्म से ही खुला हुआ है, बंद नहीं है। दोनों भावों के बीच में जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान का नाम आज्ञा चक्र शिव नेत्र है। वो शिव नेत्र खुला हुआ है। आपने बाहर की आंखें बंद की, भीतर की आंख से भीतर स्वतः दिखना शुरू हो गया। अब उस नेत्र से अंधकार दिख रहा है या प्रकाश? सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां तक मन बुद्धि किसी भी चीज को समझने में सक्षम है, वहीं तक संसार है।
जब हम भीतर की आंख से भीतर देखना शुरू करेंगे, एक समय ऐसा आएगा, दिखाई तो देगा किंतु दृश्य नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिल जाते हैं, एक भक्त अपने भगवान में, उसकी भक्ति में विलीन हो जाता है, एक शिष्य जब अपने गुरु के चरणों में लीन हो जाता है, तो वहां कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। जब हम शिव नेत्र में स्थित हो जाएंगे, अंतस खाली हो जाएगा, बस वही खालीपन ही समाधि है, किंतु उसकी अनुभूति आपकी मन बुद्धि इंद्रियां नहीं कर सकती। और ये अनुभूति जब तक आपको होश है, जब तक आपका होना बना हुआ है, तब तक नहीं होगी। इसलिए हर ओर से हट करके, संकल्प विकल्प योजनाओं से, क्रियाओं से हट करके स्वयं के भीतर समर्पित होते चले जाएं। बाहर का गुरु कितना ही प्रिय हो, उसका शब्द, उसका मंत्र, उसकी बातें कितनी ही प्रिय हों, किंतु है तो बाहर का ही, भीतर का तो नहीं। ध्यान में हमें अपने भीतर बैठे अपने गुरु से जुड़ना है। ध्यान से निकलने के बाद पुनः बाहर वाले से जुड़ जाना कोई बात नहीं, पर ध्यान में बैठकर समाधि की यात्रा में उतरना है। इसलिए साक्षी दृष्टा होकर शिवनेत्र से भीतर देखते चले जाएं। दिखना सहज है, स्वतः दिख रहा है, प्रयास नहीं करना पड़ता। लगातार अपना ध्यान शिवनेत्र पर बनाए रखें। संध्या का ये दिव्य समय, जब अनेकों अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा अपनी साधना में लगे हैं, अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि आकाश मार्ग से विचरण कर रहे हैं, ऐसे दिव्य समय में अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से हट जाना और भीतर बैठे सद्गुरु परमात्मा की ओर समर्पित हो जाना। आपका समर्पण आपके शिव नेत्र को संकेत देगा। यही शिव नेत्र उन ऋषियों मुनियों से अपना संपर्क बनाएगा। भीतर कोई कल्पना नहीं करना कि ये मूलाधार, ये स्वाधिष्ठान, अनहद, नहीं। इस समय आप एक इलेक्ट्रिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले हैं। शांत होते चले जाएं, किसी भी प्रकार की अशांति को भीतर नहीं आने देना।
अगर आपका ध्यान शिव नेत्र से जुड़ गया, अशांति आ ही नहीं सकती। अशांत होने के अनेकों आयाम हैं। उछल कूद कर लो, दौड़ भाग पाप पुण्य कर लो, अनेकों आयाम हैं अशांत होने के लिए। शांत होने के लिए केवल एक मार्ग है, रुक जाना, समर्पित हो जाना अपने भीतर। ना कोई चिंता, ना कोई चिंतन, ना कोई प्रयास, ना कोई प्रार्थना। बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी साधक। प्रभु हम सबको सीधा सीधा रास्ता भीतर उतरने का दे रहे हैं। प्रभु की इस कृपा का भरपूर लाभ उठाना। ना दौड़ना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है, ना कल्पना करनी पड़ रही है किसी केंद्र की, ना कुछ सोचना। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं। इतने बड़े महा आकाश का स्वरूप घड़ पाना असंभव है। वही परम सत्य है। उस परम सत्य की अनुभूति हम सबको होनी है। इसलिए परमात्मा के किसी स्वरूप का चिंतन नहीं करना। और भीतर और गहरे अब सभी साधक थोड़ी देर के लिए मौन होकर अपने भीतर देखेंगे कितना संसार खाली हुआ। अवश्य खाली हुआ होगा, क्योंकि जो यात्रा पर उतर गया, कुछ तो उसकी यात्रा तय हुई होगी। आइए मौन पूर्वक भीतर की शांत होती हुई झील को निहारें।
बहुत सुंदर पूरी होश जागृति से बैठना। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा से, हिमालय के ऋषियों मुनियों की अपार कृपा से हम सबको पुनः से ध्यान में उतरने का सौभाग्य मिला। आइए प्रभु की इस कृपा का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, परसों 25 तारीख को दो पर्व इकट्ठे हैं। दोनों ही सनातन धर्म के हैं, दोनों ही हिंदुओं के हैं, क्योंकि सब सनातन ही सनातन है और सनातन ही हिंदू है। हिंदू से आगे ही ब्रांचेस खुलती चली गई, कोई अपना नाम कुछ भी रख ले, किंतु वास्तविकता में सब और सनातन ही है। इसलिए हम सनातन पुरातन ऋषि मुनि सबका स्वागत करते हैं। गीता जयंती और क्रिसमस के पर्व पर हम गूगल मीट पर एक ध्यान का समय निर्धारित करेंगे 25 तारीख शाम को, जिसकी पूरी सूचना आपको कल की पोस्ट में और राकेश कुमार जी के द्वारा, जो इस हमारी ध्यान के कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं,
सिंगापुर में रहते हैं, उनसे बातचीत करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। वास्तविकता में तो हमें भीतर उतरना है। पर्व तो बहाना है, फिर वो पर्व रामनवमी हो, गीता जयंती हो, क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, हमें तो भीतर की यात्रा पर उतरना है। तो परसों 25 तारीख को हम सभी साधक मिलकर ध्यान में उतरेंगे और इस ध्यान की क्लास में जो भी साधक कहीं से भी आना चाहे वो संपर्क कर सकता है। लिंक जनरेट कर दिया जाएगा और उस लिंक के शुरू होते ही पहले आधे घंटे के भीतर आपको वह लिंक ज्वाइन करना होगा और जो समय निर्धारित किया गया होगा उसके बाद किसी को भी ज्वाइन नहीं किया जाएगा, ताकि सभी साधक मिलकर अंतस की यात्रा पर उतर सकें। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे और रात्रि को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर पर ही बैठकर संभव हो तो कुछ पल के लिए ध्यान और अपने इष्ट देव मंत्र का जप अवश्य करें। शेष आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय।